विलक्षण वर्णन है जहाँ पे माँ के विकराल रूप के बारे में कहा गया है। और जब ये पता लगता है वहाँ पे, मैंने बहुत समय पहले भी एक वीडियो बनाया था कि माँ दुर्गा और माँ काली एक ही हैं। वो इसी आधार पे बनाया था कि जो अगर आप दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस गोरखपुर जो मान्यता प्राप्त है उसका अध्ययन करेंगे तो रणभूमि में कहीं ना कहीं असुरों का विनाश करने के लिए दुर्गा जी ने, जो माँ चंडिका कहा जाता है, जो माँ का स्वरूप है, तो फिर कहीं ना कहीं अपने ही स्वरूप से काली को प्रकट किया था। अब वो ललाट वाली जो बातें कहीं ना कहीं आप पढ़ेंगे जा करके तो आपको वो मिलेगा कि वहाँ प्रकटे कैसे हुआ माँ कालिका का। लेकिन लोग लगे हुए हैं उसमें विभाजन करने में कि जी हम तो काली माता को मानने वाले हैं, हम तो जी दुर्गा को मानने वाले, हमारे बीच में क्योंकि भेद, माँ ने अलग अलग रूप बनाए हैं क्योंकि उनका अलग अलग एक रोल है, लेकिन है सब माँ भगवती के स्वरूप ही। कई बार वो दूसरा प्रश्न भी आ जाता है फिर कि माँ दुर्गा कहीं ना कहीं स्वरूप जो है, जैसा मैं बात कर रहा था कि बिल्कुल वैष्णव स्वरूप है, कोई मांस मदिरा नहीं। अब कई जगह फिर वो दूसरी चीज़ें चढ़ाने की बात करते हैं, कई जगह जो है कहीं ना कहीं सिर्फ सात्विक बलि की बातें होती हैं और कई जगह तामसिक बलि भी दी जाती है। देखिए, जो जिस चीज़ को फॉलो करता है कहीं ना कहीं वो सब माँ के ही स्वरूप हैं, सब कहीं ना कहीं। हाँ, वो अलग बात है कि तंत्रिक कुछ गतिविधियां जहाँ सात्विक तंत्र का भी प्रयोग होता है, कुछ एक ऐसे हैं जो वामाचार को फॉलो करने वाले हैं, लेकिन पूजा किसकी कर रहे हैं? माँ भगवती की ही आराधना हो रही है। कई जगह माँ जो है महाविद्याओं के रूप में पूजी जाती हैं, कई जगह माँ जो है प्राकट्य जो माँ का स्वरूप है वहाँ पूजी जाती हैं, कई जगह माँ का वो जो सात्विक दुर्गा जी का स्वरूप है वहाँ वैसे पूजी जाती हैं। पर है कहीं ना कहीं सब कुछ ये जो महाशक्ति के रूप हैं, भगवती के रूपों में कोई भेद नहीं है कि आपस में लड़ना शुरू कर दो कि जी हम तो दुर्गा की उपासना करने वाले हैं और हम तो काली जी की उपासना करने वाले हैं। फिर दसों महाविद्यालय वाले आ जाएंगे आपस में विभाजन करने वाले, कि प्रश्न हमेशा वहाँ भी उठता है कि कौन सी वाली महाविद्या ज़्यादा शक्तिशाली है। अरे वो भैया, एक ही हाथ की पांचों उंगलियां आपस में जुड़ी हुई हैं, जब पूरा हाथ बन जाता है वो भगवती का स्वरूप है। दोनों हाथ है ना, 10 उंगलियां होंगी, पूरा हाथ मिल गए दोनों तो एक महाशक्ति बन गई। उसी के बारे में अब ये हाथ से जुड़ी हुई हैं सारी उंगलियां, चाहे अलग अलग दिखाई देती हैं, कोई बड़ी दिखाई देती है, छोटी दिखाई देती है, लेकिन माँ भगवती का ही स्वरूप है। पर पता नहीं क्यों जो नए आते हैं कहीं ना कहीं अब वो साधनाओं की तरफ उनका ध्यान नहीं है कि जो भी माँ का स्वरूप मिले, भक्ति, आराधना, पूजन, है ना, भाव के साथ, लेकिन वहाँ पे इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान है कि हम तो जी इनकी पूजा करने वाले हैं, ये दूसरे की पूजा करने वाले हैं। एक भगवती साधक को दूसरे भगवती साधक को देख करके खुशी होनी चाहिए कि